सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने पहले के आदेश के आलोक में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार कार्य भी शुरू किए हैं। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा, क्योंकि राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए अदालत इसमें फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोर्ट ने आगे कहा कि भविष्य में होने वाले चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से याचिका दायर की गई थी। झारखंड में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर ही उन्होंने याचिका दायर की थी। सरकार ने सदन में इस बात को साफ कर दिया था कि फिलहाल ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव न होने से गांव का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। तब उन्होंने ओडिशा, तमिलनाडु और बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा था कि वहां पर बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा था कि इसके लिए अलग कमेटी बनेगी। हालांकि चौक चौराहों पर मामले को लेकर बाजार गर्म है। जिम्मेवार लोग इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इधर प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से पूरी तरह से चुनाव में जुटे हुए हैं, तो वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन खत्म हो गया है। राज्य में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 14 मई, दूसरे चरण का चुनाव 19 मई, तीसरे चरण का चुनाव 24 मई और चौथे चरण का चुनाव 27 मई को होना है। पहले और अंतिम चरण में 72 प्रखंडों में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 50 और तीसरे चरण में कुल 70 प्रखंडों में चुनाव होंगे। 17 मई से 3 चरणों में मतगणना होगी। चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाएंगे। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद 9 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने झारखंड पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट में 25 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई थी। तब 3 जजों की बेंच ने विस्तृत सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की थी। सबसे पहले जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस अभय S. ओंका की अदालत ने इस मामले को सुना। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को 3 जजों की बेंच में स्थानांतरित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट।